आप सबसे पहले हमने बात की ये क्लोरीन की छड़ थी, ये जिंक की छड़ थी, ये एनोड हुआ, प्लस से जुड़ा इसलिए प्लस, ये कैथोड है, माइनस से जुड़ा इसलिए माइनस। अब यहाँ पे कहा गया था किसी विद्युत अपघटन। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे, तो आज से हम शुरू करने वाले केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर आपका विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसपे आज हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है और इसे आपको कैसे समझना है, ठीक है, पूरा मस्त तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जो विद्युत अपघटनी सेल है ये आपका विद्युत रासायनिक सेल का प्रकार है। तो सबसे पहले हम आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ाएंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, और फिर उसके प्रकार है जिसपे विद्युत अपघटनी सेल, और इसका दूसरा प्रकार भी है, ठीक है। तो पहला प्रकार जो है विद्युत अपघटनी सेल, इसके बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब आप लोग अपनी नोट्स को बनाते चलो इस चैप्टर की भी, ठीक है। विलियन वाला जो चैप्टर था उसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था न्यूमेरिकल सहित, ठीक है। आप जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर है इसको भी बहुत मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे आपका अगला चैप्टर जो है चैप्टर 2 विद्युत रसायन, और ये लेक्चर नंबर 1 वीडियो है इसका, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि विद्युत रासायनिक सेल, जिसे इंग्लिश पे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये क्या होते हैं, और इसका जो प्रकार है विद्युत अपघटनी सेल, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो चैप्टर हमारा है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसी का पहला टॉपिक है आपका कौन सा, विद्युत रासायनिक सेल। तो क्या होता है, देखो इस चैप्टर पे आपको यही सेल, बैटरी, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इन सब के बारे में ही पढ़ना है। तो देखो अब बात करें विद्युत रासायनिक सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ये होते क्या हैं, क्या चीज़ होते हैं ये। तो देखो पढ़ो यहाँ पे, फिर आपको समझाएं। यहाँ पे लिखा गया विद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे जाते हैं, उस सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अभी बात आपको नहीं समझ में आएगी, जब समझाएंगे तो समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात हुई कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय है, मतलब एक ऐसा पूरा निकाय बनेगा, जाके पूरा सिस्टम बनेगा। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड। अब सबसे पहले बात आती कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। आप देखो, मान लो आपने एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी धातु है, मान लो कोई धातु, अगर आप उसकी छड़ को उसके विलयन में डालते हो तो क्या बनता है, उसका इलेक्ट्रोड बनता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके पास जिंक धातु है या जिंक की क्या है, छड़ है, ठीक है। अगर आपके पास जिंक की इस टाइप से छड़ है, जिंक धातु की छड़ है, ठीक है, ये आपका मान लो जिंक धातु की छड़ है। अगर आप इस जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हो तो ये जो आपका इसका बनेगा, इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोड। इसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। मतलब अगर आपको किसी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप क्या करो, उसको उसी के विलयन में डाल दो। जैसे हमें जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना था तो हमने जिंक की छड़ को लिया और जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में डाल दिया, तो ये जो बना है इसे बोला जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड। अगर आपको किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है, जिंक, कॉपर, आयरन, किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको उस धातु की छड़ को लेना है और उसे उसके ही विलयन में डुबो देना है, जिससे क्या बन जाएगा, उसी धातु का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे जिंक की छड़ ली, तो जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में डाला, तो जिंक का क्या बन गया, इलेक्ट्रोड बन गया। आप देखो वही चीज़ लिखा था कि विद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने इसमें केवल एक इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है, केवल एक इलेक्ट्रोड बनाया, तो उसमें क्या होगा, आपके दो इलेक्ट्रोड होंगे। मान लो इसी विलयन पे दो छड़ डाल दी जाए, ठीक है, इसी विलयन पे दो छड़ डाल दी जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक ही विलयन में क्या है, दो इलेक्ट्रोड। या आपका इस टाइप से भी हो सकता है, मान लो आप यहाँ पे एक विलयन यहाँ पे लो, एक छड़ इस पे डालो, इसका इलेक्ट्रोड बना लो,
एक विलयन यहाँ पे लो और इस पे छड़ डालो और इसका भी इलेक्ट्रॉन बना लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बात लिखी है यही चीज़ कह रही, देखो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को या तो एक ही विलयन में डाल दो, जैसे इस टाइप से एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दो, या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े 2 भिन्न विलयनों में रखे जाते हैं, या किसी प्रकार इस टाइप से 2 विलयन हो और वो क्या हो, आपस में जुड़े हो। वो क्या हो, आप सेल की बात हो रही तो यहाँ पे आपका बैटरी सेल से इस टाइप से जुड़े होंगे, ये इस टाइप से, ठीक है। तो आपका इस सेल को बोला जाता है विद्युत रासायनिक सेल। मतलब आपका, आप पूरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे और इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं, अगर आपको किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप उस धातु की छड़ को उसके विलयन में डाल दो, इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब मान लो आपसे कहा गया विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, या तो वो एक ही विलयन में रखे होंगे या 2 अलग अलग विलयन में रखे होंगे और वो किसी प्रकार से जुड़े होंगे, इस टाइप से सेल या बैटरी द्वारा जुड़े होंगे। तो उस सिस्टम को, उस निकाय को विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। पढ़ लो यहाँ पे, विद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े भिन्न विलयनों में रखे जाते हैं, उसे बोला जाता है विद्युत रासायनिक सेल। अभी जब आपको ये पढ़ाएंगे ना विद्युत अपघटनी सेल, तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी केवल इसकी थ्योरी आप पढ़ते चलो, अभी पहला इसका पढ़ाएंगे विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो आगे हमने लिखा यह 2 प्रकार के होते हैं, जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा नंबर गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं विद्युत रासायनिक सेल, पहला नंबर विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा नंबर कौन सा है, गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। तो आज का जो ये वीडियो है, पहला लेक्चर है, इस पे आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल का पहला प्रकार विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। अभी जब विद्युत अपघटनी सेल बताएंगे ना तो पूरा आपको समझा देंगे कैसे आपका एक विलयन में 2 इलेक्ट्रोड उपस्थित होंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसकी ये बात समझ में आई कि नहीं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, या तो वो एक ही विलयन में रखे होंगे या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े 2 भिन्न विलयनों में रखे होंगे, तो उसे विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग क्या कि विद्युत अपघटनी सेल, इसका पहला टाइप जो है विद्युत रासायनिक सेल का, इसे देखते हो और फिर आपको मस्त तरीके से एग्जाम्पल उदाहरण से समझाएंगे। तो इसे जिसको नोट करना हो कर लो, ठीक है। इसको आप चित्र अभी ना बनाना, ये अभी आपको आगे बनवाएंगे, ठीक है। इनको ना बनाना, केवल परिभाषा ये इतनी नोट कर लो। आप देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो आप भैया बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल का पहला प्रकार विद्युत अपघटनी सेल, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होता है ये, पूरा उदाहरण सहित मस्त तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी परिभाषा आपको समझाते हैं, फिर उदाहरण से पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो पढ़ो, पहले परिभाषा देखते हैं क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल, जो कि विद्युत रासायनिक सेल का पहला प्रकार है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पढ़ो इस पे क्या लिखा गया है। इस पे लिखा गया है जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल बोला जाता है। क्या कहा गया, जिस सेल में बाहर से आप अगर वैद्युत देते हो, मतलब उस पर कोई आप इलेक्ट्रिक चार्ज देते हो, तो उससे क्या होती, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसे विद्युत अपघटनी सेल बोला जाता है। पढ़ लो, जिस सेल में बाह्य स्रोत से, मान लो आपने बाहर से कोई बैटरी या कोई सेल लगा दिया, उससे आप क्या दो, करंट दो, ठीक है। वही चीज़ कहा गया, जिस सेल में बाह्य स्रोत से क्या दिया जाए, वैद्युत ऊर्जा, मतलब बाहर से उसमें करंट दिया जाए और उससे क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, तो उसे विद्युत अपघटनी सेल बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि जब सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा दी जाती है तो उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती। कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभी सब कुछ आपको उदाहरण से समझा देंगे। बस परिभाषा भी पढ़ लो कि जिस सेल में अगर बाह्य स्रोत से, जैसे किसी बैटरी से, मान लो कोई बाहर बैटरी लगा दे, उस बैटरी से अगर हम करंट देते हैं तो उस सेल में क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, केमिकल रिएक्शन हो, तो उस सेल को वैद्युत अपघटनी सेल बोला जाता है। और जैसा नाम इसका वैद्युत अपघटनी सेल, मतलब इसका वैद्युत द्वारा अपघटन होता है। अपघटन समझते हो, अपघटन का मतलब होता है टूटना,
ठीक है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब आप वैद्युत दोगे तो उससे क्या होगा, टूटेगा। कौन टूटेगा, वैद्युत अपघट्य। पढ़ो आगे, लिखा गया विद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन, मतलब कि विद्युत द्वारा टूटना विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया, विद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। अभी पूरा समझेंगे, टेंशन बिल्कुल न लो। नीचे लिखा गया किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। ये सब बातें तो अभी आपको समझा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अपक्रिया हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। आप फिर कहा विद्युत अपघट्य के विलयनों का विद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। अब बात आती है विद्युत अपघट्य क्या है। तो देखो, इस विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इसका उदाहरण एक है जैसे जिंक क्लोराइड का विलयन, जिंक क्लोराइड का विलयन। ठीक है, जिंक क्लोराइड का विलयन ZnCl2 का। जिंक क्लोराइड का विलयन जो है एक वैद्युत अपघट्य क्यों है, देखो वो भी समझ लो। देखो यहाँ पे ZnCl2 जो है, ZnCl2 देखो, वैद्युत अपघट्य ऐसे हो पदार्थ होते हैं अगर उनको मान लो विलयन में घोला जाए तो वो क्या करे, आयनों में टूट जाए। जैसे Zn आपका Zn2+ आयन में टूट जाता है और आपका Cl जो है 2Cl- आयन में टूट जाता है। तो जो आपके आयनों में टूटते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्य बोला जाता है। मतलब विलयन में अगर मान लो इसे किसी विलयन में डाला जाए ZnCl2 को, तब ये आयनों में टूट जाए तो आपका इसे वैद्युत अपघट्य, और वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया विद्युत अपघट्य, जैसे एक विद्युत अपघट्य जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो इस विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत अपघटन, मतलब कि विद्युत द्वारा अपघटन, बाहर से जब विद्युत दी जाएगी तो उसका क्या होगा, अपघटन होगा। तो उससे वो कहाँ पे कराया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। अब आपको उदाहरण से समझाएं जिससे पूरा समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा आपका बनाते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण हमने जिंक क्लोराइड वाला ली है तो यही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस टाइप से यहाँ पे बनाना है विलयन किसका, जिंक क्लोराइड का। इस टाइप से यहाँ पे हम विलयन बना देते हैं किसका, जिंक क्लोराइड का, जो कि एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य है। आपको विद्युत अपघट्य ही केवल लेना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हम किसका विलयन बना रहे हैं भैया, जिंक क्लोराइड का। उधर ज़्यादा हो गया क्या, चलो और नीचे सही से बना देते। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से बनने के बाद आपको इस टाइप से इसका विलयन बनाने के लिए यहाँ पे भर देना क्या, जिंक क्लोराइड। इस टाइप से यहाँ पे हमने क्या भर दिया, जिंक क्लोराइड को भर दिया। और जिंक क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य है। यहाँ पे क्या भर दिया गया, ZnCl2, जो कि क्या है, वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, देख लो सिंपल क्या किया हमने, यहाँ पे ZnCl2 को भर दिया जो कि वैद्युत अपघट्य है। अब आप क्या करो, यहाँ पे जब ZnCl2 है तो ZnCl2 में क्या क्या है, Zn और क्लोरीन, मतलब जिंक और क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमें विद्युत अपघटनी सेल बनाना है। तो आपसे कहा था, जब अभी आपको वैद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा बताई थी तो उस पर कहा था 2 इलेक्ट्रोड होंगे, उसे या तो एक विलयन में रखो या अन्य अलग अलग विलयन में रखो। तो हम इस जो ZnCl2 हमने लिया, इसी विलयन पर हम क्या रखेंगे, जिंक और क्लोराइड की छड़। ठीक है, यहाँ पर हम देखो रखते हैं इस टाइप से। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका इधर साइड मान लो हम रख रहे हैं क्लोरीन की छड़। ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन की छड़, Cl2 की छड़ रख दी हमने। और ये आपकी क्या है, इधर हम रख देते हैं Zn जिंक की छड़। इधर साइड क्या कर देते हैं, हम जिंक की छड़ रख देते हैं। ठीक है, इधर साइड क्या करते हैं, जिंक की छड़ रख देते हैं इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, क्लोरीन की छड़ को रखा, क्योंकि हमने आपसे कहा था अगर किसी का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसको उसी के विलयन में रखो। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाना तो उसे उसके विलयन में रखो, मतलब ZnCl2। ZnCl2 में Cl2 तो है ही है, तो इसलिए हमने ZnCl2 के विलयन में इसे रखा। इसी प्रकार जिंक की छड़ का इलेक्ट्रोड बनाना है जिंक का, तो इसे भी ZnCl2 के विलयन में रखा। अब आपको क्या करना है, सेल बनाना है तो इसे किसी बैटरी से बाहर से जोड़ देना इस टाइप से। यहाँ पर से इस टाइप से यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ये बैटरी का प्लस पॉइंट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे इस टाइप से, ये छोटा वाला माइनस पॉइंट, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे जोड़ देते इसे। ये आपका प्लस पॉइंट इसे बना लो चाहे तो, ये माइनस पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसे बाहर से विद्युत से जोड़ दिया, यहाँ पर से विद्युत प्रवाहित होगी। आप देखो हमने आपसे क्या कहा था, समझो यहाँ पे, आप पूरी बातें समझो। सबसे पहले कहा गया था जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, तो देखो ये आपका जो वैद्युत अपघटनी सेल हमने बना दिया है, इसमें इस बाह्य स्रोत, ये जो बैटरी आपने लगाई है, इसी बैटरी से क्या दिया जाएगा, वैद्युत ऊर्जा दी जाएगी, मतलब करंट प्रवाहित किया जाएगा। ये जो आपने वैद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण लिया जिंक क्लोराइड वाला, ठीक है, ये आपका है वैद्युत अपघटनी सेल ही। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है, इसी से हम क्या करेंगे, बाहर से वैद्युत प्रवाहित करेंगे, जिससे कौन सी अपक्रिया होगी, रासायनिक अपक्रिया होगी। तो इस सेल को वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा पढ़ ली, आप नीचे पढ़ो। फिर हमने कहा विद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन होता है। ये जो विद्युत अपघटन है ZnCl2, इसके विलयन में ये जो विद्युत अपघट्य है, इसका क्या होगा, अपघटन होगा, मतलब विद्युत द्वारा ये आपस में टूटेंगे। ये जो विद्युत आप प्रवाहित करा रहे हो, इसी से ये क्या होंगे, टूटेंगे, ठीक है। Zn और Cl2 में कौन कौन है, Zn है, Cl2 है, तो Zn अलग टूट जाएगा, Cl2 अलग टूट जाएगा। कैसे टूटेगा अभी समझाएंगे। आगे कहा गया, देखो यहाँ पे पढ़ो, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, ये आपका विद्युत अपघट्य का विलयन है ZnCl2, इसमें हम यहाँ पर से ये जो बैटरी या सेल लगा दिया है, इससे हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। जब धारा प्रवाहित करेंगे, चाहे तो आप धारा क्या ऐसे बना सकते हो दिशा, ठीक है, इस टाइप से बना लेना, या ना बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसी टाइप से रहने दो जैसे पहले था। तो बस आप लोग ये समझ लो, यहाँ पे क्या बह रही है, धारा बह रही है इस सेल या बैटरी द्वारा। तो कहा गया जब विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये विद्युत अपघट्य का विलयन है, इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो एनोड पर आक्सीकरण क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है, ठीक है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, आक्सीकरण क्रिया, और कैथोड पे अपचयन क्रिया होती है। तो देखो इस वाले पॉइंट को आपको मान लेना एनोड, ठीक है, इसे क्या मान लेना, एनोड, जो कि प्लस से जुड़ा है, तो यहाँ पे एनोड प्लस होगा, और इस वाले को मान लेना कैथोड, ये माइनस से जुड़ा है, तो आपको इस, ये देखो कैथोड किससे जुड़ा, माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखना कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें एनोड प्लस होता है, एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, कैथोड माइनस होता है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। क्यों प्लस है, ये इधर वाला आपका एनोड कहलाएगा, और ये प्लस से जुड़ा है बैटरी के, इसलिए प्लस है, ये कैथोड है, ये माइनस से जुड़ा है, इसलिए माइनस है, ठीक है। और आपका जो अगला जब प्रकार पढ़ाएंगे ना विद्युत रासायनिक सेल का अगला प्रकार, जो कि गैल्वनी या वोल्टी सेल है, जिसका उदाहरण जब आपको डेनियल सेल पढ़ाएंगे, उस पर इसका उल्टा होगा, एनोड माइनस होगा और कैथोड प्लस होगा। इसलिए आपको याद करने कह रहे हैं कि ये चीज़ कन्फ्यूज ना हो, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं भैया इसमें माइनस होगा इसमें प्लस होगा, तो कंफ्यूज ना रहना, पहले से समझ लो कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है, ठीक है। आप सबसे पहले हमने बात की, ये क्लोरीन की छड़ थी, ये जिंक की छड़ थी, ये एनोड हुआ, प्लस से जुड़ा इसलिए प्लस, ये कैथोड है, माइनस से जुड़ा इसलिए माइनस। अब यहाँ पे कहा गया था किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है, तो एनोड पर कौन सी अपक्रिया होती है, आक्सीकरण की, और कैथोड पे कौन सी अपक्रिया होती है, अपचयन की। कैसे होती वो समझो। यहाँ पे देखो आपका जो एनोड है, एनोड, ठीक है, कौन सा है, एनोड। एनोड पे कौन सी अपक्रिया होगी, कहा गया है कि आपका एनोड पे आक्सीकरण की अपक्रिया होगी, ठीक है, ठीक है। आपका क्या कहा गया कि एनोड पे कौन सी अपक्रिया होगी, देखो यहाँ पे कहा गया एनोड पे आक्सीकरण की अपक्रिया होगी, तो आपका एनोड पे है कौन, Cl2, तो यहाँ पर से आपका 2Cl माइनस आपको लेना है, और 2Cl माइनस जो होगा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बना लेगा Cl2 इस टाइप से। ये जो आपका Cl2 है, ये इस टाइप से बनेगा, 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके Cl2, ठीक है। आपका यहाँ से, सॉरी उल्टा कर दिया, देखो सॉरी, यहाँ पे आपका जो 2Cl माइनस है इस टाइप से टूटेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों में, ठीक है। यहाँ पर से आपका जो क्लोरीन का 2Cl माइनस होगा, ये Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, और ये जो अपक्रिया होगी इसे कहा जाएगा आक्सीकरण की अपक्रिया, ठीक है। एनोड पे जो होता है आक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एनोड जो था, पहली बात थी कि एनोड प्लस था, ठीक है।
फिर इस पे एनोड पे कौन बैठा हुआ है, क्लोरीन बैठा हुआ है, तो इसमें 2Cl माइनस जो है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा और ये अपक्रिया ऑक्सीकरण की अपक्रिया होगी। फिर इसके बाद कहा गया था कैथोड पे कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन की अपक्रिया होगी। और कैथोड कैसा है, माइनस, कैथोड है माइनस, इस पे अपचयन की अपक्रिया होगी। कैथोड पे बैठा कौन है, Zn, तो Zn जो होगा इसका जो Zn2 प्लस होगा, ये जो Zn2 प्लस होगा इसके वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो आपने 2Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते यही 2 इलेक्ट्रॉन ये Zn2 प्लस ग्रहण कर लेता है इस टाइप से। और यहाँ पर से आपका क्या बन जाता है, जब Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो यहाँ पे जिंक आपका बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका जिंक बन जाता है इस टाइप से। और ये सॉलिड होता है। देखो ये जो Zn लिखा है, S का मतलब होता है सॉलिड, मतलब ठोस, धातु ठोस होती है ना, तो इसलिए S बना दिया सॉलिड, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड, ठीक है। तो और ये कौन सी अपक्रिया है, ये आपकी कौन सी अपक्रिया, अपचयन की, अपचयन। यहाँ पे आपका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है, सिंपल समझे ना। देखो कहा गया था किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो ये आपका विद्युत अपघट्य का विलयन था ZnCl2 का। तो जब हमने इसमें बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीकरण की अपक्रिया हुई, देख सकते हो Cl2 था एनोड पे, तो 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा। ऑक्सीकरण अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकलता है, तो आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। और अपचयन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन देख सकते हो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को जुड़ रहा है, मतलब Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है जिससे जिंक आपका बना रहा है, तो ये अपचयन होगा। कैथोड पे अपचयन होगा, एनोड पे ऑक्सीकरण होगा। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आप विद्युत अपघटनी सेल बताओ, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, पहले आपको लिखना है जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अपक्रिया होती है। रासायनिक अपक्रिया देखा आपने हुई, सिंपल, यहाँ से आपने वैद्युत ऊर्जा दी, जिससे कौन सी अपक्रिया हो रही, रासायनिक अपक्रिया ही तो है। 2Cl माइनस Cl2 और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Zn बना रहा है, तो ये कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया। तो जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अपक्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। फिर कहा गया विद्युत अपघट्यों के विलयनों का, अगर आप विद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन कराते हो, मतलब कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो कि विलयन में आयन में टूट जाते हैं, जैसे ZnCl2 था, Zn2 प्लस और 2Cl माइनस आयन में टूटता है, ठीक है, मतलब जो विलयन में आयन में टूटे उसे विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा, ऊपर थे ना पहले कि विद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत द्वारा उसका अपघटन, मतलब विद्युत द्वारा उसे तोड़ा जाता है। तो जैसे हमने इसको तोड़ा था Zn2 प्लस और 2Cl माइनस पे, ठीक है। तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर कहा गया किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पे अपचयन क्रिया होती है। तो हमने यहाँ पे एक विद्युत अपघट्य लिया ZnCl2, उदाहरण लिख दिया था ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब ये जिंक क्लोराइड का विलयन है, यहाँ पे हमने क्लोरीन की छड़ ली क्योंकि इसमें क्लोरीन है। तो और एक चीज़ और बताया था कि इलेक्ट्रोड अगर किसी का बनाना है तो उसको उसी के विलयन में रखते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो क्लोरीन की छड़ को हमने जिंक क्लोराइड के विलयन में रखा, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमने जिंक की छड़ को जिंक क्लोराइड के विलयन में रखा, इसको रखा, फिर इसे एक सेल से जोड़ा क्योंकि हमें विद्युत अपघटनी सेल कराना है, मतलब बाहर से विद्युत प्रवाहित कराना है, तो हमने इसे एक सेल से जोड़ दिया। यहाँ पे एनोड हुआ, एनोड इसके प्लस से जुड़ा है बैटरी के तो प्लस होगा, कैथोड माइनस से जुड़ा तो माइनस होगा। ये क्लोरीन की छड़ है, ये जिंक की छड़। एनोड पे देखा कौन सी अपक्रिया हुई, एनोड पे ऑक्सीकरण अपक्रिया हुई, 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा। कैथोड ये जान लेना, कैथोड माइनस होगा, एनोड प्लस होगा। कैथोड में क्या होगा, अपचयन की अपक्रिया होगी, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Zn सॉलिड बनाएगा और यह अपक्रिया अपचयन की होगी। तो ये बात थी विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ठीक है। तो ये आज इसका पहला लेक्चर था विद्युत रसायन का, और इसका ये पहले वीडियो पे हमने क्या देखा, विद्युत रासायनिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला प्रकार विद्युत अपघटनी सेल। अब जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल के बारे में, जिसमें जो
उसका उदाहरण है डेनियल सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मस्त तरीके से समझेंगे। तो यार भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से हम लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री की वीडियोज है, फिजिक्स की भी तैयारी मस्त हो रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, उस पर जाके अपनी तैयारी मस्त बना सकते हो, मस्त पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी कर लो।